लीला करनी है तो बालक बनो तो पहले। बालक की जगह बाप बन करके खड़े हो महाराज, चार चार भुजाएं लेकर के खड़े हो। ये बताओ कभी देखा आपने अपनी सृष्टि में कि चार चार हाथ वाला बालक जन्म लिया हो? राम जी ने कहा नहीं। तो कौशल्या जी ने कहा जब आपने अपनी ही सृष्टि में चार हाथ का बालक नहीं देखा तो आप क्या सोचते हैं कि चार हाथ लेकर के प्रकट होंगे तो ये जो पृथ्वी के लोग हैं ये आपको मंगली मानेंगे? अरे अमंगली घोषित कर देंगे, कहेंगे बच्चा तो बड़ा अमंगली है, चार चार हाथ लेकर के पैदा हुआ है। तो ठाकुर जी ने कहा कि तो बोले, मैया ने कहा दोनों हाथ उठाओ महाराज, दो ही हाथ रखो, साधारण मनुष्य बनो। भगवान ने दो हाथ हटा दिए। अब एक हाथ में गदा है और एक हाथ में चक्र है। ठाकुर जी ने कहा अब तो ठीक। मैया ने कहा ये गोली बंदूक लेकर के क्यों खड़े हो महाराज? कोई बच्चा कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट होता है, इसको भी हटाओ। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं मैया, ये अपनी सुरक्षा के लिए रखना पड़ता है, कब दुष्ट आकर के हमला कर दे महाराज। देखा ही है कि देश में कितना आगजनी हो रही है, तो अपने पास तो कुछ तो रखना पड़ेगा ना अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हाथ में कुछ होना चाहिए ताकि अपने शरीर की सुरक्षा की जा सके। तो मैया ने कहा कि देखो ये वैसा समय नहीं है कि कोई आकर के आप पर हमला कर देगा, और रक्षा करनी है तो इतना तो सामर्थ्य आपके अंदर होना ही चाहिए। इसलिए ये चक्र और ये गदा भी हटाओ। ठाकुर जी ने वो भी हटा दिया। ठाकुर जी ने कहा अब क्या करें? बोले अब ऐसा करो कि छोटे से बालक बन जाओ। ठाकुर जी छोटे से बालक बन गए 5 वर्ष के, और जैसे ही 5 वर्ष के बालक बने मैया ने कहा बालक नहीं बनना है, शिशु रूप धारण करना है। राम जी ने कहा ये शिशु रूप क्या होता है? मैया ने कहा शिशु रूप मतलब, शिशु का मतलब जो बच्चा अभी अभी जन्मा है उसे शिशु कहा जाता है, और जब बच्चा 5-6 महीना का हो जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? बच्चा या बालक कहा जाता है। आप तो बच्चा बालक बन करके खड़े हो, इसलिए शिशु बनो। ठाकुर जी छोटा सा रूप बना करके प्रकट हुए। मैया से कहा अब मैया ने कहा कि अब ये बोलना बंद करो, जो तुम्हें बत्तीसी दिख रही है हमें अच्छी नहीं लग रही है। बच्चे के कहीं दांत होते हैं महाराज? कितना अजीब लग रहा है, 32 दांत लेकर के बोल रहे हो। ठाकुर जी ने कहा अगर दांत हटा दिए तो हम बोलेंगे कैसे? मैया ने कहा बोलने की जरूरत ही क्या, रो बैठ करके। राम जी ने कहा मैया हम नहीं रोएंगे, क्योंकि हमें रोना आता नहीं है, रोता वो है जिसको कष्ट होता है, और मुझे कोई कष्ट नहीं। मैया ने कहा तुम रोते हो कि हम रोना चालू करें? राम जी ने कहा क्यों, आप क्यों रोगी? तो मैया ने कहा देखो बालक अगर रोता नहीं तो माता पिता को चिंता हो जाती है और माता पिता रोने लग जाते हैं, इसलिए या तो आप रो या तो हमें रोना पड़ेगा। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है हम रोना प्रारंभ करते हैं। और मैया कौशल्या जी इतनी सामर्थ्यवान कि ठाकुर जी को आज उस परम ब्रह्म को प्रभु ने रुला दिया महाराज। मैया आज ठाकुर जी को रुला रही है। ठाकुर जी ने सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। तो आइए उस भाव के साथ, तो आइए हम और आप पहले स्तुति कर ले, उसके बाद बधाई को श्रवण करेंगे, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो जिनको भी बधाई याद, जिनको भी स्तुति याद है आप लोग स्तुति गाएं, और नहीं याद है तो ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ बोलिए रामलला सरकार की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीने दयाला कौशल्या सभी लोग ताली की सेवा करते हुए भाव से
आइए महाराज, हम और आप एक बधाई को